Good morning, students. We have already discussed about the infinite long fin case. So we have already explained the four factors for the infinite long fin. First is temperature distribution. अगर हमें temperature distribution निकालना है, so that is theta upon theta s equal to e raised to power minus x. And what is theta? Theta is t minus t infinity, and theta s is ts minus t infinity equal to e raised to power minus mx. And what is t, what is t infinity, what is ts? तो ये क्या है, आपके पास एक कोई फिन है, ठीक है, ये आपके पास सरफेस है, तो उस सरफेस का यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, दैट इज टीएस. जो एम्बिएंट एयर है, बाहर इन्वायरमेंट है, एम्बिएंट इन्वायरमेंट है, उसका जो टेम्परेचर है दैट इज टी इंफिनिटी. यानी टी क्या है, टी है अगर आप यहाँ से x डिस्टेंस पे जा रहे हो, x डिस्टेंस मूव किया आपने यहाँ से सरफेस से इस डायरेक्शन में, तो x डिस्टेंस तक आपका टेम्परेचर कितना है, t. मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग फिन है, ठीक है. तो अगर मैं कहूँ कि 15 सेंटीमीटर के ऊपर मुझे टेम्परेचर निकालना है कि कितना होगा 15 सेंटीमीटर के ऊपर, तो वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो. T क्या है, पर्टिकुलर x डिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर. T इंफिनिटी क्या है, ambient temperature. Ts is surface temperature and T infinity is also ambient temperature. And what is m? M is under root hp upon ka. H is convective heat transfer coefficient, P is perimeter, K is thermal conductivity, एरिया क्या है, यहाँ पे AC लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है. अब उसके बाद आपके पास क्या आएगा, जिस आपके पास क्रॉस सेक्शन की फिन होगी, मान लो सिलेंड्रिकल फिन है, तो सिलेंड्रिकल में पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पाई इंटू डी. तो एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है. अगर आपके पास स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर फिन है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हो, 4 इंटू साइड. पेरीमीटर क्या आएगा, 4 इंटू साइड. एरिया क्या आएगा, साइड स्क्वायर. तो आपको क्रॉस सेक्शन देखना है कि कौन सा है, स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, ट्रायंगल है, ठीक है, किसी भी टाइप की फिन हो सकती है, उसी हिसाब से आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर रेट. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज Q इज इक्वल टू KAM थीटा S. आपको ये भी याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कई बार इसकी डेरिवेशन आ जाती है, उस डेरिवेशन में आपका फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला इस तरीके से लिखा होता है, HP KA अंडर रूट, और थीटा S को क्या लिख सकते हैं हम, TS माइनस T इंफिनिटी. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इस हीट ट्रांसफर रेट को आप प्रूव करो, डेरिवेशन आती है एग्जाम में. तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ m की वैल्यू डालनी है. m की वैल्यू क्या होती है, hp अपॉन ka अंडर रूट, ठीक है, रूट hp अपॉन ka. तो इस इक्वेशन में आप डालो Q इज इक्वल टू ka, m की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, रूट hp बाय ka, ts माइनस t इंफिनिटी, ठीक है. उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, k को आप क्या लिख सकते हो, रूट k इंटू रूट k. एरिया को क्या लिख सकते हो, रूट a इंटू रूट a, और इसको भी डिवाइड कर दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, hp, और जो डिनोमिनेटर है उसका रूट अलग कर दो, रूट k इंटू रूट a. रूट k से रूट के कैंसिल, रूट a से रूट a कैंसिल,
साथ में क्या आएगा, Ts माइनस टी इंफिनिटी। तो ये क्या हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बना, देखो अंडर रूट में कौन कौन सी टर्म्स बच गई हमारे पास, एक रूट के, रूट ए, रूट एच पी, तो इनको कंबाइन कर दो एक अंडर रूट में एच पी के ए, तो साथ में क्या बचा, टी एस माइनस टी इंफिनिटी। तो जो फाइनल आंसर आया दैट इज दिस फॉर्मूला। तो अगर आपको डेरिवेशन आएगी इस क्वेश्चन की, कि आपको ये प्रूव करना है या ये डिराइव करना है, तो करना आपको उसी तरीके से है जो हमने क्लास में किया है, ये वाला तरीका है। आपका फाइनल आंसर यहीं पे आना चाहिए, बस आपको एंड में क्या करना है, एम और थीटा एच की वैल्यू डालोगे तो यही फॉर्मूला इस फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा। न्यूमेरिकल के लिए चाहे आप इस फॉर्मूला में पुट करो चाहे इस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हीट ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, 1/ml। तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले रूट एच पी अपॉन के ए। तो m की वैल्यू आ जाएगी, उस m की वैल्यू को यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है, और l क्या है, लेंथ ऑफ द पिन। तो m और l की वैल्यू डाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है Km/h। K इज कंडक्टिविटी, H इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, M की वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट एच पी अपॉन के। तो यहाँ से आप इफेक्टिवनेस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज हम इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को यूज करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है, उसमें स्टेटमेंट देखते हैं। In the first numerical, that is a very long thin 25 mm diameter copper, conductivity दे रखी है 380 watt per meter Kelvin, rod extend from a surface at 120 degree। आपके पास कोई सरफेस है, नीचे डायग्राम भी दे रखा है देखो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस के साथ एक सिलेंड्रिकल रोड लगा रखी है। सिलेंड्रिकल रोड मीन्स थिन है वो, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की है, और उसका सरफेस का टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है, 120 डिग्री। और कंडक्टिविटी, जो रोड है उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 380। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर इज 25, जो बाहर एयर है दैट इज 25 डिग्री। एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H गिवन है, H इज 10। कैलकुलेट हीट लॉस फ्रॉम द रोड। अब हीट लॉस निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट लॉस, Kam थीटा एस, और आप क्या लिख सकते हो, एच पी के ए अंडर रूट इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी। तो आपके पास h की वैल्यू है, पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया निकाल सकते हो, टी एस एंड टी इंफिनिटी की वैल्यूज है, यहाँ से आपके पास हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू आ जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, हाउ लॉन्ग द रोड, हाउ लॉन्ग द रोड शुड बी इन ऑर्डर टू कंसीडर इनफाइनाइट। अगर हमारा इनफाइनाइट का केस है तो हम उसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उस पिन की लेंथ कितनी है, लेंथ निकालनी है हमें कि कितनी लेंथ है। इनफाइनाइट का मीनिंग ये नहीं है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते लेंथ को। इनफाइनाइट का मीनिंग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि लेंथ बहुत लंबी है, जो पिन है वो हमारी बहुत लॉन्ग है, ठीक है, इट इज वेरी लॉन्ग, दैट मीन्स उसकी लेंथ कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी, वो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हीट ट्रांसफर का रेट का हमने फॉर्मूला तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम हीट ट्रांसफर रेट निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, लेंथ की वैल्यू, लेंथ ऑफ द पिन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर 25 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 0.025 मीटर। के इज कंडक्टिविटी, दैट इज 380। टी एस ले लो चाहे टी नोट ले लो, टी नोट का मीनिंग क्या है, सरफेस टेम्परेचर, दैट इज 120 डिग्री। टी इंफिनिटी इज 25 डिग्री, एच गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो पेरीमीटर। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला। हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या है, रूट एच पी अपॉन, सॉरी रूट एच पी इंटू के ए सी
इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है। अब देखो जो हमारी पिन है वो कौन सी शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप है, स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है। हमारे पास क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंडर का पेरीमीटर कैसे निकालते हो, पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू डाल दी, डी डायमीटर इज 0.025 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से चाहे डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, इन्होंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज डाल। तो पेरीमीटर एंड पेरीमीटर फॉर्मूला देखो, h कितना है 10, पेरीमीटर इज पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, कनेक्टिविटी इज 380 एंड एरिया इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। टी एस माइनस टी इंफिनिटी 120 माइनस 25 सब कुछ गिवन है। जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर किस में आएगा, वॉट में आएगा। ठीक है, वॉट में आना चाहिए बिकॉज हीट ट्रांसफर रेट है। चाहे आप कैलकुलेट कर लो h की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से कैलकुलेट करो h की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, पेरीमीटर किस में आएगा, मीटर में। कनेक्टिविटी इज वॉट पर मीटर केल्विन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। और सारी चीजें क्या है, ये अंडर रूट में। और साथ में ये टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में है और टीएस भी डिग्री सेल्सियस में है और टी इंफिनिटी भी डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो यहाँ से चाहे इसको डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका केल्विन में। सोल्व करो इसे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा रूट में, वॉट स्क्वायर अपॉन केल्विन स्क्वायर इंटू केल्विन। जब आप इसको रूट में से निकालोगे तो क्या आएगा, वॉट पर केल्विन इंटू केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, सिर्फ क्या टर्म बची आपके पास, वॉट। तो आपको वैसे भी पता है कि हीट ट्रांसफर रेट का जो यूनिट होता है दैट इज वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करनी है वो हम देखते हैं। तो जब भी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है दैट इज tan h ml इक्वल टू 0.09। आपको क्या याद रखना है, tan हाइपरबोलिक, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ml इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो बिकॉज 0.99 क्या है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, तो इसको आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे ml की वैल्यू, ml की वैल्यू कितनी आएगी 2.646। ये वैल्यू आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, अगर नहीं निकालनी आती तो आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो। कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ml इक्वल टू tan इनवर्स हाइपरबोलिक 1। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू, तो आपके कैलकुलेटर में यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5। अगर मुझे x की वैल्यू निकाल, सॉरी यहाँ पे tan है, दोबारा से लिख देता हूँ मैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है tan x इज इक्वल टू 5, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो आप क्या लिखोगे, tan दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली मुझे ml की वैल्यू निकालनी है, tan h दूसरी साइड जाके क्या बन गया, tan इनवर्स। हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक साथ में आएगा। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए 2.646। और यहाँ पे एक चीज और बतानी है कि हाइपरबोलिक फंक्शन आपको कैलकुलेटर में किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको क्या प्रेस करना है, हाइपरबोलिक। कैलकुलेटर में आपके पास देखना कि वहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, तो सबसे पहले आपको हाइपरबोलिक फंक्शन प्रेस करना है, उसके बाद आपको tan प्रेस करना है। तो जो स्क्रीन है कैलकुलेटर की उसके ऊपर आपके पास आ जाएगा tan हाइपरबोलिक, इस तरीके से लिखा आ जाएगा। सबसे पहले हाइपरबोलिक प्रेस करना है, फिर tan,
स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 10 हाइपरबोलिक। उसके बाद आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास 10 हाइपरबोलिक 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू किसकी आई, ml की वैल्यू आई 2.646। तो ml इज इक्वल टू 2.646। आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 मिनट, L की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ L इज 2.646 डिवाइडेड अपॉन M। तो M की वैल्यू निकाल सकते हो, M की वैल्यू क्या है, h की रूट एच पी अपॉन के। M की वैल्यू ये है, तो M की वैल्यू जो आएगी इसको डिवाइड करोगे, तो दोनों पे डिवाइड करोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 1.29 मीटर। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, 1.29 मीटर। सिमिलर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, उसमें दो रोड दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वेरी लॉन्ग रोड 25 mm इन डायमीटर, डायमीटर दे रखा है उसका, हैज वन एंड मेंटेन्ड एट 100 डिग्री। ठीक है, पिन का जो एक एंड है दैट इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री। द सरफेस ऑफ रोड इज एक्सपोज्ड टू एम्बिएंट एयर, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर कितना है 25, एंड कन्वेक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है, एच की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम कि आपके पास कोई सरफेस है, उस सरफेस के बाहर एक सिलेंड्रिकल फिन है, ये क्या है आपकी फिन, दिस इज सरफेस। ठीक है, तो उसकी आपके पास सरफेस टेम्परेचर दे रखा है, एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा है, और एच की वैल्यू दे रखी है, और बाकी देखते हैं व्हाट आर द हीट लॉसेस फ्रॉम द रोड। तो इससे कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्यों निकालना है हमें। कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्योर कॉपर, अगर एक एक केस लेते हैं हम, कॉपर की बनी हुई है, अगर कॉपर की बनी हुई है तो उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट केस क्या है, स्टेनलेस स्टील, अगर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है तो उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट है। तो दोनों केस में हमें, एक कॉपर के केस में निकालनी है क्यों, एक हमें स्टेनलेस स्टील के केस में निकालनी है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के ए एम थीटा एस, थीटा एस भी सेम रहेगा। ठीक है, एरिया भी सेम रहेगा, कंडक्टिविटी डिफरेंस हो जाएगी, और एम की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। एम की वैल्यू डिफरेंट कहाँ से होगी, बिकॉज एम क्या होता है, एच पी अपॉन के ए, के, क्योंकि कॉपर की कनेक्टिविटी डिफरेंट है और स्टेनलेस स्टील की डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट है, तो एम की वैल्यू भी चेंज है। तो नेक्स्ट पार्ट है जो दैट इज लेंथ निकालनी है। लेंथ का फॉर्मूला वही है, एम एल इज इक्वल टू 2.642। तो यहाँ से आपकी लेंथ निकालनी है। तो सिमिलर जो लास्ट क्वेश्चन किया उसी के तरीके से ही है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर्मूला है एच पी अपॉन एच पी इंटू के इंटू ए सी इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी। सबसे पहले हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पाई इंटू डी, डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई पेरीमीटर की 0.07854। एरिया निकाला दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सबकी वैल्यूज डाल दी, तो एरिया की वैल्यू ये आ गई। तो सबसे पहले हमें हीट ट्रांसफर रेट निकालना है जब हमारे पास कॉपर की फिन है। तो फॉर्मूला में क्या है, कंडक्टिविटी कॉपर की आएगी, जब स्टेनलेस स्टील का आएगा तो कंडक्टिविटी आपके पास स्टेनलेस स्टील की यूज करनी है। देखो 398 कॉपर की कंडक्टिविटी है और 14 किसकी है, स्टेनलेस स्टील की। बाकी वैल्यू 10 यहाँ पे भी है, ये वैल्यू भी है, बाकी सारे वैल्यू सेम है, बस कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज करनी है। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम कॉपर की यूज करें तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, अगर स्टेनलेस स्टील की यूज करें तो कितना हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से हमने वैल्यूज डाली 10 इंटू 0.07854 इंटू 398 इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100-25। सबको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 29.37 वॉट। नेक्स्ट इज, अगर स्टेनलेस स्टील की कंडक्टिविटी कितनी है 14, तो 14 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5.51 वॉट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उतनी उसकी हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा। कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है 398 है, तो उस केस में कितना हीट ट्रांसफर रेट आया 29। स्टेनलेस स्टील की कनेक्टिविटी कम है
तो यहाँ पे क्या है 5, तो ये यहाँ से हमारे पास रिमार्क्स निकल के आएगा। नेक्स्ट हमें निकालनी है लेंथ, तो लेंथ का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, ml इज इक्वल टू 2.64 या 65 ले सकते हो क्योंकि पॉइंट्स में है। तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ m इज रूट hp अपॉन ka, ठीक है। तो उस केस में आपके पास पैरामीटर और एरिया सेम रहेंगे, h की वैल्यू सेम रहेगी। कॉपर के केस में कॉपर की कनेक्टिविटी आएगी, स्टेनलेस स्टील के केस में स्टेनलेस स्टील की कनेक्टिविटी आएगी। तो लेंथ हमें दोनों केस के लिए निकालनी है। सबसे पहले कॉपर रोड के लिए हमने m निकाला hp अपॉन k इंटू एरिया। h वैल्यू गिवन है, पैरामीटर वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी कितनी है 398 एंड एरिया इज 4.9। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ml इज इक्वल टू 2.65। तो व्हाट इज l, l किस केस में, कॉपर के केस में, तो 2.65 डिवाइड क्या आएगा m, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2.005 दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉपर के केस में लेंथ कितनी आई 1.32। सिमिलर स्टेनलेस स्टील के केस में पहले m निकालेंगे, m की वैल्यू आ गई तो यहाँ से लेंथ निकाली तो लेंथ कितनी है 0.247। तो यहाँ से हमारे पास दोनों केसेस में हमने हीट ट्रांसफर रेट निकाला, कॉपर के केस में निकाला, नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील के केस में निकाला। सिमिलर हमने लेंथ निकाली कॉपर के केस में, फिर लेंथ निकाली स्टेनलेस स्टील के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, उन्हीं का यूज करके वहां से हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी देखेंगे, इफेक्टिवनेस का भी देखेंगे और उसको ट्राई करेंगे।